औरैया कांड पर भड़के आकाश आनंद, बहुजनों को दी शासक बनने की नसीहत, कहा तभी होगी जुल्म जातिया खत्म। जी हां साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। उत्तर प्रदेश में जालौर कांड फिर से दोहराया गया। राजस्थान में एक दलित बच्चे को मटके से पानी निकालने के इतनी सी बात पर एक टीचर ने उसको इतना पीटा कि उसकी इलाज के दौरान 21 दिनों के बाद में मौत हो गई। कुछ ऐसा ही वाकया हमको उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में देखने को मिला, जहां पर एक शिक्षक द्वारा उसके छात्र की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। उस छात्र का दोष केवल मात्र इतना था कि उसने परीक्षा में जो है गलत आंसर लिखा था। गलत आंसर मतलब कि अपने उत्तर पत्रिका में उसने एक शब्द का प्रयोग जो है गलत तरीके से लिखा था, और इसी बात को लेकर के उसके शिक्षक को इतना गुस्सा आया कि उस टीचर ने उसको इतना पीटा, लात घूंसों से, डंडों से इतना मारा, और मारने के बाद में उस बच्चे का इलाज जो था अस्पताल में चल रहा था। अस्पताल में इलाज के दौरान 18 दिन के बाद में उस बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। साथियों, वो जो टीचर था जिसका नाम अश्विनी कुमार था, वह अभी उस जिले से फरार है। उसकी पुलिस तहकीकात कर रही है, ऐसी खबर हमको सुनने में मिली है। लेकिन साथियों, कब तक के ऐसा बहुजनों के बच्चे के ऊपर ऐसे अन्याय अत्याचार होते रहेंगे? क्या बहुजन हमेशा मारने के लिए और काटने के लिए बने हैं? क्या बहुजनों के ऊपर हमेशा अन्याय अत्याचार जो है सवर्ण लोग जो है हमेशा करते रहेंगे? इस बात का विरोध करते हुए परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश की सरकार को एक नसीहत दी है। नसीहत में बहन जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो है आए दिन आपराधिक मामले हमेशा बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें भी दलितों और आदिवासियों के उत्पीड़न के मामले जो है हमेशा दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और इसी बात को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार जो है कहीं ना कहीं सोई हुई है, काम नहीं कर रही है। शासन प्रशासन इस बात को संज्ञान में नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में आपराधिक मामले, खासकर दलितों के उत्पीड़न के मामले जो है ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार जो है कानून व्यवस्था को बनाने के लिए काम नहीं कर रही है। उनकी कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इस बात को संज्ञान में लेकर आरोपियों को जो है दंडित करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करे, उन्हें सजा दिलाने का काम करे। इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भी ट्वीट करते हुए ये कहा कि कभी मड़के से पानी पीने पर, तो कभी परीक्षा में गलत जवाब देने पर, तो कभी अच्छे कपड़े पहनने के लिए, तो कभी दाढ़ी मूछ रखने के लिए। असल में ये सिर्फ बहाने हैं। बच्चों को अपनी जान इसलिए गंवानी पड़ी क्योंकि वह बहुजन समाज से आते हैं। आकाश आनंद जी ने अपने दूसरे ट्वीट में यह कहा कि औरैया की इस घटना का यह सबूत है कि कुछ लोगों को हमारे नाम से तक नफरत है, और वो हम पर जुल्म का सिर्फ बहाना खोजते हैं। वे ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनको यकीन है कि कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाजपा शासित यूपी हो या कांग्रेस का राजस्थान हो, हर जगह एक ही कहानी है। तीसरे और अपने अंतिम ट्वीट में आकाश आनंद ने यह कहा कि इन अत्याचारों को रोकने के लिए आपको फिर से शासक बनना होगा, आपको सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेनी होगी। और इसीलिए आपको याद दिला दूं कि सत्ता में आने के बाद परम कुमारी बहन मायावती जी ने हमारे समाज पर हुए अत्याचारों की पुरानी से पुरानी फाइलें खुलवाकर दोषियों को दंडित किया था, और उनको ढूंढ ढूंढ के खोज के निकाल कर उनको सजा देने का काम किया था। इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामजी गौतम साहब ने कहा कि इस मामले की जो जांच है पुलिस जल्द से जल्द करे। आरोपी शिक्षक को जो है अविलंब जेल भेजे और प्रदेश में हो रही ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए। और योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश में हमेशा अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस नीति अपनाए। तो साथियों, बहुजन समाज पार्टी के आदरणीय बहन मायावती जी, आकाश आनंद जी और रामजी गौतम जी ने इस बात का विरोध करते हुए इस बात के खिलाफ आवाज उठाया और कहा कि ऐसी घटनाओं के ऊपर जो है उत्तर प्रदेश पुलिस जो है काम नहीं कर पा रही है। आरोपियों के जो है मनोबल बढ़ रहा है, उसके वजह से जो है प्रदेश में जो है कानून व्यवस्था चरमरा गई हो। आपको बता दिया जाए कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या चाहे
समाजवादी पार्टियों। जब भी इनकी सरकारें आती हैं, इनकी सरकारों में हमेशा दलित उत्पीड़न, आदिवासी उत्पीड़न के मामले, खास करके दलित और आदिवासियों के महिलाओं के साथ में बलात्कार के मामले जो है हमेशा देखने को मिलते हैं। और इसी बात को लेकर के कानून व्यवस्था जो है कुछ खास काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से आरोपियों का जो है हौसला हमेशा बढ़ रहा है। बलात्कार, मर्डर जैसी जो घटनाएं हैं आए दिन उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोगों में जो है डर सा बना हुआ है और अपराधियों में जो है कानून को लेकर के वो इसके ऊपर कोई खास उनको डर नहीं है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार को आगाह करने के लिए बहन कुमारी मायावती जी, आकाश आनंद जी और रामजी गौतम ने उनको ट्वीट करके यह नसीहत दी कि प्रदेश में जो है सरकार को कानून व्यवस्था के लिए अच्छे काम करने चाहिए, कुछ ठोस नीति अपनाना चाहिए। अंत में साथियों, बाबा साहब की इस बात को कोट करते हुए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बाबा साहब ने कहा था कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा के दो, तभी वो जा करके उस गुलामी का और अपनी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का काम करेंगे। और बाबा साहब ने अंत में कहा था कि ज्यादा से ज्यादा बल जो है अपनी शासक कौम बनने पर दो, क्योंकि जो समाज राजा होता है वो समाज कभी उसके ऊपर कोई अन्याय अत्याचार नहीं होता। जो समाज शासक होता है वो कभी शोषित नहीं हो सकता। और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो है शासक बनने पर खर्च करें और अपना अंतिम उद्देश्य जो है इस देश में तुम्हें राजा बनना है, इस देश में तुम्हें शासक बनना है। और जब तक कि तुम शासक नहीं बनोगे, तुम शोषित रहोगे, तुम वंचित रहोगे, तुम पीड़ित रहोगे। अन्याय, अत्याचार, बलात्कार के मामले जो है तुम्हारे आए दिन तुमको देखने को मिलेंगे। और बाबा साहब कहते हैं कि छीने हुए अधिकार जो है वो कभी भी मांगने से नहीं मिलते। इनके लिए हक, इन अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है। और इसलिए तुम्हें हर समय संघर्ष की राह पर चलना होगा। मैंने दिए हुए वोट के अधिकार का सही इस्तेमाल कर अपने हित और बहुजन समाज के हितों वाली जो पार्टी है, हितों वाला जो दल है, उसको तुमको संसद में ले जाना है, ताकि वो तुम्हारे ऊपर अन्याय, अत्याचार को रोकने के लिए सफल रहे। साथियों, इस बात को लेकर के आप क्या सोचते हैं, इस बात को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।